बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 10.12 किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो उसकी रोज़ और कॉलम थी वो कितनी थी, तादाद 2/2 थी। आज आपका लेक्चर 10.13 हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 13 क्वेश्चन में बेटा देखिएगा, यहाँ पे देखिए 10.13 ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसी तरह से हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे बेटा देखिए आपके पास कितनी रोज़ कितनी कॉलम है, आपके पास 3 रोज़ 3 कॉलम। मतलब आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो 3/3 करना है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था बेटा वो आपके सामने यूँ, ये देखें ऊपर आपके पास 10.12 क्वेश्चन है, वो था 2/2। आज हमारे पास क्वेश्चन वो क्या है, 3/3। सेम मेथड होगा, सेम तरीकाकार इसका बेटा, लेकिन आज जो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है क्या, ए बी को करना है और बी ए को करना है। अब जब हम ए बी को करेंगे और बी ए को करेंगे, इनका जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों का वो इज इक्वल नहीं होगा। बेटा यहाँ पे तो हमारे पास है ना ए की वैल्यू थी, और उन्होंने यहाँ पे कहा भी था कि आप क्वेश्चन को क्या करें, वेरीफाई करें, लेकिन यहाँ पे हमें वो वेरीफाई नहीं कह रहा। वेरीफाई का तो आप लोगों को मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जब हम ए बी करेंगे, उसके बाद जब हम बी ए करेंगे, तो दोनों का जो से आंसर होगा वो डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा। लेकिन अब देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास ए बी है, फिर हमारे पास क्या है, बी ए। इन दोनों में से आप ए को कर लें, आपको समझ आ जाएगी। तो अब मैं इसमें से ए बी कर देता हूँ, बी ए मतलब ए बी जिस तरह हम करेंगे, ए बी में यूँ होगा कि आपने पहले ए की वैल्यू लिखनी होगी, फिर बी की वैल्यू लिखो, फिर इन दोनों को आपने आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे बी ए है, मतलब अब आपने क्या करना है, बी को पहले लिखना होगा, ए को बाद में। फिर वही तरीकाकार जो हम ए बी में इस्तेमाल करें, आपने बी ए में भी वही तरीकाकार इस्तेमाल करना है। अब हम क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे राइट ऑन करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब डेटा देखिएगा बेटा, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू बेटा देखिएगा क्या है आपके पास, 316210123। इसी तरह से हमारे पास बेटा बी की वैल्यू गिवन है, वो देखिएगा क्या है, 41121352 ये देखिए बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन में मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आपने ए बी और फिर आपने बी ए, अब इनको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो मैं यहाँ पे बेटा ए बी को फाइंड कर लेता हूँ, और आप लोगों ने बी ए भी एज ए असाइनमेंट करनी है, वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जिस तरह हम ए बी करेंगे, इसी तरह से हमने क्या करना होगा, बी ए करना होगा। अब देखिएगा बेटा हमने क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, पहले ए है, तो हम पहले यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख देते हैं बेटा, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। अब ए की वैल्यू क्या है, 316210123। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बी की 41125352 अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास कितनी कॉलम कितनी रो, आपके पास 3 रोज 3 कॉलम है। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, 3/3 का होगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू है, ये क्या है, बी की। जब आपने बी ए करना है मतलब, तो फिर ये क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू बी की ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और इसी तरह से ये आपकी ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कल आप लोगों को मालूम बताया था कि पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। कल तो हमारे पास क्वेश्चन था 2/2 वाला, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा वो कौन सा है आपका, 3/3 वाला। तो अब हम क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, फिर इस तरह से हम दूसरी रो में आ जाएंगे, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर हम आ जाएंगे थर्ड रो में। अब क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे तीसरी रो पहला कॉलम, फिर इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे तीसरी रो होगी, फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम होगा, इसी तरह तीसरी रो होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थर्ड कॉलम होगा। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा हमारे पास बेटा, 4 होगा, और फिर दरमियान में बेटा हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा आपका, 2 होगा, फिर इसी तरह दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा आपका, 5 होगा। ये देखिए बेटा 3 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमने 6 को फिर किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ। इसी तरह से ये हमारी क्या हुई, पहली रो, और ये आपका क्या हुआ, पहला कॉलम। अब हम क्या करेंगे, यही पहली रो करेंगे, लेकिन कॉलम कौन सा होगा बेटा हमारा, सेकंड वाला। अब यहाँ पे देखिए फिर थोड़ा सा वक्फा दे के अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब ये 3, और इस तरह आपका ये वाला 1। इसी तरह से फिर अब 1
मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1, यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर दरमियान में प्लस, फिर यहाँ पे बेटा देखिए क्या है 6 मल्टीप्लाई कितना लिख देंगे यहाँ पे हम 2। फिर देखिएगा बेटा अब नेक्स्ट, अब ये देखें हमारी पहली रो थी और दूसरा कॉलम हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे पहली रो तीसरा कॉलम, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 को 1 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 6 को 1 के साथ। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको, देखिएगा बेटा थोड़ा सा वक्फा देके 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 3, इस तरह से फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बेटा कितना होगा आपका 1 होगा। जिस तरह से बेटा हमने ये किया है इसी तरह से बिल्कुल सेम। अब सिर्फ लफ्ज़ क्या चेंज हो गया आपका यहाँ पे देखें क्या होगी, अब सेकंड रो होगी, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे यहाँ पे, दिमाग में प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई पे कितना होगा आपका 2 होगा, फिर इसी तरह से प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर 0 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 5 होगा। फिर थोड़ा सा वक्फा देके मतलब ये आपका देखें 3 का होगा, ये भी आपका 3 का, इसी तरह से ये भी 3 का। अब यहाँ पे देखें ये बेटा आपका 3 का बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब वही देखें दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर दिमाग में प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा अब आपका बेटा यहाँ पे होगा 2। ये देखें दूसरा 1 यहाँ पे मतलब देखें एक सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम था यहाँ पे, तो अब 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 0 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 2 होगा। अब आ जाएंगे आप इसी, अब देखें यहाँ पे सेकंड रो वही चल रही है, अब कॉलम हमारा कौन सा होगा तीसरा होगा। अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और फिर 1 को दरमियान में प्लस 3 के साथ, फिर इस तरह से 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा अब हमारे पास कौन सी रो होगी थर्ड रो ये वाली। अब फिर इसी तरह सेम जिस तरह हमने पहली रो को किया था फिर सेकंड रो को अब थर्ड को करते हैं। 1 को मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा अब 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 5। अब दरमियान यहाँ पे देखो थोड़ा सा वक्फा देके मतलब ये देखें बेटा इस तरह आपका ये 3 का बन गया, ये भी आपका 3 का बन गया, अब ये 3 का बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरी पहली तीसरी रो दूसरा कॉलम। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह से ये आपका सेकंड बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में। अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इस तरह देखें ये बेटा हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में भी लिखते हैं यहाँ पे भी। अब देखिएगा बेटा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा 12, दरमियान में प्लस है 2 को 1 से 2, 6 को 5 से करते हैं बेटा तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 30। अब इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, 1 को 2 से 2, 6 को 5 से 30। अब यहाँ पे 3 को 1 से करें तो बेटा कितना होगा 3, 1 को 1 से 1, 6 को 2 से तो 12 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें बेटा कितना बनता है 3 1 दी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 1 दी 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 6 आ जाएगा। अब इसका देखिएगा बेटा कितना आएगा 8 प्लस कितना होगा 2। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करते बेटा आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब फिर यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और यहाँ पे बेटा आप 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 3 को 1 से 3 और 0 को 1 से जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा आपका 0। यहाँ पे आपका बेटा क्या आएगा प्लस आएगा। अब नेक्स्ट थर्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे 1 को 4 से 4 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 2 को 2 से करें तो बेटा कितना हो जाएगा 4, 3 को 5 से करते हैं आंसर कितना आएगा आपका 15। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1 को 1 से 1, फिर यहाँ पे बेटा 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 6। अब इधर आ जाए 1 को 1 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना आएगा 3, 3 1 दी 1, 3 2 दी 6, यहाँ पे 6। अब बेटा क्या कर लेंगे हम इनको प्लस कर लेंगे। ये देखें बेटा आपके पास कितना है 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 30। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कितना बनता है 44। अब 3 1 4 हो जाएगा और ये 12 है तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16। अब ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8 और 2 10 हो जाएगा और 0 प्लस करें तो आंसर वही सेम आएगा आपका कितना 10। अब 2 और 1 3 हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पे भी आपका 3 आएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 0 को प्लस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखिएगा 4 ये भी 4 है, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 यहाँ पे देखें बेटा कितना आपके पास 15,
15 और 8 को प्लस करने तो कितना होगा, आई थिंक 23 होगा, यहाँ पे आप कितना लिख देंगे 23। अब 1 और 2 3 और 6 कितना हो जाएगा आपका 9, 1 और 3 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये आपके पास 14 16 12 10 3 5 23 और 9 ये 10, ये आपके क्या होंगे बेटा आंसर होंगे। और ये किसके आंसर होंगे बेटा, आपके ए बी के, मीन्स के जो आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह से अब जो इसकी सेकंड यूज है बेटा, मैं आपको यहाँ पे देखें बेटा बुक में बताता हूँ, यहाँ पे अब क्या है आपका बी ए है मतलब, तो अब आपने क्या करना है बी ए को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्क कितना होगा, इसको अब यहाँ पे पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तो फिर वही सेम जो हमने यहाँ पे बेटा इतनी मल्टीप्लिकेशन की है, इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर किया सेम नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ऊपर वाला जो कल हमने क्वेश्चन किया था वो था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अब ये क्वेश्चन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इस तरह से इसका आंसर सेम नहीं आएगा। तरीका कर क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ जाएगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।